जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिभूत नाम में सबोतन लोगों को सुन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। वास्तव में मसीह जीवन, ये दुनिया में दो ही प्रकार का लोग है, एक मसीह, नहीं तो मसीह रहित लोग, है ना। बहुत बड़ी बात है, मतलब मसीह में नहीं है तो नरक के लिए है, जो मसीह में है वो बच गया, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। आज दुनिया को ये सच्चाई मालूम नहीं है, लेकिन सच्चाई प्रकट हुआ हुआ लोगों के जीवन कितना आदर्शमय होना चाहिए, क्योंकि हमें प्रभु ने ये दुनिया से अलग करके ज्योति बना कर रखा है। अगर हमारे जीवन में कोई आदर्श नहीं है तो बाकी लोग प्रभु को कैसे पहचानेगा, नहीं पहचान सकता। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद। तो प्रभु ने हमें एक मतलब बड़ा विशेष देश से, दुनिया से अलग किया है। आज हमें उस प्रभु को कैसा महिमा करके जीवन बिताना चाहिए, उसका कुछ बात आज हम प्रभु के वचन से देखने जा रहा है। तो बहुत अनमोल बातें हैं, उसके आधार में हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, उसका 1 से 11 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय, उसका 1 से 11 वचन। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करके पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम लोग जो निष्पाप हो वह पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। बहुत बड़ी बात है, बहुत सरल रूप में हम लोग कई बार सुना हुआ संदेश है, और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु का वचन का सामर्थ्य ये जीवित लोग अनुभव कर सकता है। जो भी पहले बात, प्रभु का वचन मुर्दों को भी जिलाता है ना, मतलब नया जन्म देता है ना। नया जन्म पाया हुआ लोगों के लिए रोज मतलब मनपरावट का अनुभव में लेकर आता है। ये वचन का सुनना बहुत लोगों के लिए बहुत जरूरी बात है ना। हमारा जीवन में मतलब हमने एक बार सुना, अरे ये तो मैं जानता है, ऐसा सोच करके कभी तुच्छ नहीं करना। वचन से प्रभु नया प्रकाश देते रहेगा। एक सच्चा प्रभु, इसमें से भी प्रभु आप मुझसे क्या कहना चाहता है, ये बात को हमें परखना है ना। प्रभु को यहाँ पर आया हुआ अनेक लोग, आज हम लोग आया नहीं, प्रभु लेकर आया है ना। प्रभु ने लाया है तो प्रभु का उद्देश्य है प्रयोग, और ये वचन जब आएगा वो वचन हमारे जीवन में नया नया निर्णय लेने के लिए कारण बनाता है ना। आपको मालूम है, मनुष्य को खाने वाले लोगों को, मनुष्य को प्रेम करने वाला कौन बनाया? प्रभु का वचन बनाया है ना। ये वचन हम कितना भी सुने तो हमारे लिए प्रयोग, और भी उसको सुनने का, बार बार सुनने का, क्योंकि हम हमारे बीच में सिर्फ यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया जाता है ना। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, और जो जीवन पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। मैं ये सोचता हूँ, पौलुस का प्रचार में मतलब लोग बोलता था, ये इतना कुछ जानता नहीं। पौलुस बहुत अच्छा गहरा बात बोलता है, और तो पौलुस हमेशा सूली की कहानी के अलावा कुछ कहानी नहीं उसके पास है, ऐसे बोल करके कुछ करता था। और पौलुस हमेशा बोलता है, मैं तुम्हारे बीच में रहने के टाइम पर मैंने एक ही निर्णय लिया, क्रूस पर चढ़ाए वो मसीह को जाना। उसी में सारा भेद छिपा हुआ है। और तो इसलिए है ना, तत्व ज्ञानी लोग ज्ञान को ढूंढता है ना, यहूदी लोग चिन्ह को ढूंढता, ये तो दुनियादारी की बात है। और तो पौलुस बोलता है, मैं एक ही बात चाहता हूँ,
मैं क्रूस की कहानी सुनाता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी बात वही है ना। आज भी जब हमें प्रभु का वचन सुनने के लिए और इस रीति में अवसर मिला है तो प्रियो इसमें बहुत श्रेष्ठता है। आज भी देखो हम लोग सुनने के टाइम पर मैं वचन को सही में समझ पा रहा है कि नहीं, ये जानना जरूरी बात है। और यहाँ पर क्या देखता, एक भाविनी स्त्री को प्रभु के पास लाकर खड़ा कर दिया है ना। और वो लोग प्रभु को बोलता है मूसा का व्यवस्था में इसे लिखा है। देखिए उनका कहना क्या है कि मूसा का व्यवस्था में जो लिखा है, तुम मतलब यहूदी है ना। और प्रभु ने कई बार कहा था, जैसा मत्ती 5:17 में प्रभु ने बोला मैं व्यवस्था को हटाने के लिए नहीं, व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया ना। अभी उनके अंदर जेलसी क्यों है? क्योंकि इनको भरमाने वाले कुछ लोगों के पीछे हाथ भी है। क्योंकि जब यीशु मसीह जब मंदिर में गया था, मंदिर को साफ किया, उन लोगों को सबको गुस्सा आया, उनका बिजनेस बंद हो गया। उनका कमाई, नीच कमाई है ना, वो बंद हो गया। उन लोगों ने उसके ऊपर जब यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय है ना, उसका 14 से 18 वचन, उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सरपों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों को कोड़ा बनाकर उस भेड़ों और बैलों के मंदिर के निकाल दिया और सरपों के पैसे बिखर दिए और पेड़ों पर उलट दिया और कबूतर बेचने वाले से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मैं मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मतलब अभी यहाँ पर आगे थोड़ा उसका मतलब 18 तक। अब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है तेरे घर की दूर मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह कहता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इस मंदिर पर ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि उन लोगों को पर इस प्रकार जो कार्य किया तो उन लोगों को जेलसी आया। तो अभी कैसा भी प्रभु यीशु मसीह को नाश करना है ना। इसलिए अभी वो व्यवस्था पूरा करने के लिए आया है। तो और यीशु मसीह की कहना कई बार उन्होंने सुना था है ना। उन्होंने सुना कि यीशु मसीह ने मानव जो बोल रहा है उसका सिलाई को भी तोड़ना है। क्योंकि जब मत्ती उसका 9 अध्याय का 13 वचन में यीशु मसीह ने मानव अपना भाषण में प्रचार में कहा, मत्ती 9 का 13 वचन, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। दया चाहता हूँ। तुम दयालु। अभी उन्होंने इन लोग हमेशा फंसाने के लिए क्या है, बुद्धि से सोचता। अभी बोला अभी ये पापी स्त्री है, ये पाप करते हुए पकड़ा गया, ठीक है ना। और मूसा का व्यवस्था में क्या लिखा, ऐसा लोगों को पत्रवाह करो है ना। जब 2 जगह पर लेवी व्यवस्था उसका 20 अध्याय का 10 वचन, लेवी व्यवस्था उसका 20 अध्याय। यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाए। 2 चाहिए ना। 2 चाहिए। व्यभिचार कैसे होता, अकेला होता क्या? नहीं। चोरी किया बोला या तो उसने उसका बहाना चोरी किया, अकेला हो सकता है। पर व्यभिचार अकेला कैसा है? दूसरा का वो भी पत्थर लेकर के आया हुआ है। जिसने उसके साथ व्यभिचार किया वो भी पत्थर मारने के लिए पत्थर लेकर आया हुआ है। अब देखो कितना बड़ा अन्याय है। ये है धर्म का पक्ति। उनके पास धर्म है, कानून है, वो कानून लेकर के कितना भाई के धोखे है ना। अनुवाद में भी यही वो शब्द है। अनुवाद है उसका 22 अध्याय का 22 वचन, यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वह और वह स्त्री दोनों मार डाले जाए। दोनों मार डाले जाए जी। अरे तो पत्थर लेकर आया ना, वो एक स्त्री को भी लेकर आया और तो उसके साथ जो व्यभिचार किया वो कहा, उसको लाया नहीं, वो इधर इसके बीच में है, पत्थर लेकर खड़ा है। 100 लोग 1 2 3 बोलो देखा। मतलब बोलने का अर्थ पत्थर मारने से बढ़कर के उनका निशाना यीशु मसीह है।
यीशु मसीह पर दोष लगाना है ना। वापस वो उसका 8 अध्याय के 6 में पढ़ रहा, उन्होंने उसको परखने के लिए उसका देखा ये क्यों ये किया, उनको परखने के लिए किया। प्रयोग ये बहुत भयंकर बात है ना। हमको ये बात जानना है कि मतलब लोग कैसे भी सच्चाई पर चलने वालों को डुबाने के लिए कई मार्ग अपनाएगा। देखा अब यहां पर उनका लक्ष्य इस स्त्री को मारना नहीं, यीशु मसीह को दोष लगाना। देखा उनका लक्ष्य क्या है, यीशु मसीह को दोष लगाना। अभी क्योंकि क्या है कि अभी उनकी बुद्धि में 2 उत्तर है, ये कि इसको मारो नहीं तो मत मारो, दोनों नहीं बोल सकता। तीसरा कुछ बात है ही नहीं है ना, तीसरा कुछ बात है ही नहीं। ये उन लोगों ने सोचा हम यीशु की वाणियों को, यीशु की सिद्धांतों को तोड़ डालेंगे। ये क्यों बोलेगा मार, आपने बोला ना दया से प्रसन्न होता। कौन सा दया किया, आपके पास लाया उसको आपने मतलब मार दिया। देखो अब देखा है, अरे तो छोड़ दो, बोलेगा आप कौन सा धर्मी है, आप मोशे का व्यवस्था पूरा तोड़ रहे हैं। देखा 2 उत्तर के अलावा तीसरा उत्तर है ही नहीं, उनकी दिमाग में तीसरा उत्तर है ही नहीं। परंतु वो हमारे यीशु मसीह के पास वो 2 में रुक गया। हमारे यीशु मसीह के पास हजारों उत्तर है, हर समय में उसका उत्तर ही उत्तर है। हर एक सवाल का जवाब यीशु मसीह है। यीशु मसीह में हर बात का उत्तर आपको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम बोलते हैं यीशु मसीह की ओर देख, क्योंकि वही विश्वास का करता सिद्ध करने वाला है। विश्वास की आंखों से प्रभु की ओर देखेगा, आपका ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका आपको उत्तर ना मिले, उत्तर वहां पर आएगा। देखो ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब प्रभु जो कहता है सत्य कहता है ना, वो सच्चाई है, उसको कोई भी नहीं फंसा सकता है ना। वो अपना धार्मिकता को कभी नहीं बदलता, वो अपना सच्चाई को कभी नहीं बदलता, वो सच्चाई है। अभी मतलब मतलब एक दूसरे को बोल जल्दी बोल, कर बोल, मारो या ना मारो, मतलब करूँ या ना करूँ, जल्दी बोल। बोला जरूर मारना, लेकिन एक व्यवस्था जो तुम उसका 7 वचन पढ़ना, 8 अध्याय का 7 वचन का आखिरी बार। तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। देखा वही पहला पत्थर मारे। अब देखो प्लीज, देखा मारो, लोग मारने के लिए पत्थर लेकर के आए ना, सब लोगों ने पत्थर लेकर के शायद दोनों हाथ में भर भर कर लिया होगा, एक बार नहीं, इसको बार बार मारने की तैयारी में आया। आप देखा अभी प्रभु ने एकदम मानो उनके ओर देख करके बोला, प्रभु उनके सवालों के सामने भी प्रभु नीचे लिख रहा था। वो क्या लिखा करके नहीं लिखा, लेकिन नीचे लिखने वाला का नाम प्रभु को त्यागने वाले लोग हैं, ये प्रभु को त्यागा वाले लोग हैं। क्योंकि एक इशारा यिर्मयाह 17:13 में लिखा है ना, जो प्रभु को त्यागता है वो डेंजर बात है। आपको जानना आपका नाम कहाँ लिखा है, स्वर्ग में लिखा है या मिट्टी में लिखा है। अगर आप कई लोग है ना प्रभु का भक्ति वाला भक्त करके शो करेगा और मानव व्यवस्था के विषय में अपने आप को बहुत तीव्र दिखाएगा, पर जो उनको प्रभु का भय नहीं, प्रभु का थोड़ा भी भय नहीं। छोटी छोटी बातों में वो लोग झगड़ा करेगा, चिढ़ेगा, गुस्सा करेगा, दुनियादारी दिखाएगा, भयंकर बात है। भैया देखो ये लोग धर्म की भक्त बनकर के आया, हम यहूदी धर्म का हाँ बहुत हम लोग पालन करने वाला बड़ा धार्मिक लोग है। देखा धर्मी लोग है, परंतु उन लोगों का नाम जीवन का किताब में नहीं था, मिट्टी में था। शायद कहीं ऐसा वहां पर क्या लिखा था, पढ़ना 17:13, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। देखा अभी लिखने वाला कौन है, प्रभु है। वो प्रभु उधर बैठा है। शायद कई मन प्रभु का लोग बोलता है उन्होंने एक एक जाकर देखा तो उनका नाम है, एक एक जाकर देख रहा है उनका नाम, मेरा नाम उधर आया हुआ हर एक का नाम कौन जानता, प्रभु जानता। प्रभु क्या लिखा हमको मालूम नहीं, लेकिन भावना
है ना। मतलब प्रभु मिट्टी में लिख रहा था, उधर आया सबका नाम, क्योंकि जीवन की किताब में नहीं है। अभी आप देखो, उन लोगों ने कभी सोचा नहीं, उन लोगों ने सोचा अभी आगे को प्रभु को मंदिर में प्रचार करने नहीं देगा, क्योंकि आपने जो बोला आपको आपके ऊपर दया नहीं, और आप वचन को नहीं मानता, तो फिर वो वचन को कैसे सिखाएगा? सिखाने के योग्य नहीं है ना। सिखाने का योग्य जो वचन है उसके अनुसार मानने वाला होना चाहिए, बस वो स्वभाव आपका नहीं, क्योंकि आपने उस गरीब स्त्री को आपने खत्म कर दिया। देखो आपने उसको बचाया नहीं है। देखो प्रियो, अभी यहां से हमें कुछ बात को सीखना है। इस संदेश से हमें 3 बात सीखना है। क्या क्या बात है ना? हमारे प्रभु के बारे में हमने में भी याद किया था, मूसा को बोलने के टाइम पर प्रभु ने बोला था, मतलब प्रभु कैसा प्रभु है ना। जब नरगमन का किताब उसका 33 अध्याय उसका 19 वचन का भी पाठ, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूँगा, अनुग्रह करूँगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूँगा। देखा, मतलब इसका मतलब अनुग्रह का अर्थ का मतलब अनुग्रह शब्द का अर्थ आप समझता है ना? क्या था? जो हमारे योग्य नहीं था वो प्रभु ने हमको दिया। हमको कभी भी योग्यता नहीं था, वो हमको प्रभु ने दिया। ये है अनुग्रह, है ना। अभी ये स्त्री यहाँ से बचने का कोई भी प्रकार का योग्यता चांस नहीं, लेकिन प्रभु ने मुझको बचाया। देखो भैया, मतलब प्रभु के पास आ जाता है, प्रभु जरूर है मतलब उनको बचाता है ना। मतलब अभी वहां पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति प्रभु के सामने खड़ा होने के योग्य नहीं, क्योंकि सब पापी है। यहाँ पर कौन बैठा है? वास्तव में सच्चा परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, उसके सामने खड़ा होने के लिए उधर ये पत्थर लेकर के आया, वो कोई भी योग्य है? कोई भी योग्य नहीं, है ना। पर उन्होंने ये नहीं जाना वो कौन है ना, बस सच्चा परमेश्वर, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब हमें ये बात को जानना है कि अभी यहाँ पर प्रभु ने उन पर अनुग्रह किया, वो अनुग्रह के कारण वो बच गया। तो प्रभु का इतना बड़ा अनुग्रह है, प्रभु हमारे ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह किया, किस लिए? हमको धनवान बनाने के लिए। किस लिए? हमारे प्रभु इतना बड़ा अनुग्रहकारी है। दूसरा कोरिन्थियों 8 अध्याय उसका 9 वचन, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। देखा, तुम्हारे लिए कंगाल बना, क्यों? ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। Praise the Lord। हमको धनी बनाने के लिए वो कंगाल हुआ। ओह, वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के एक एक कामों को अगर हम देखेगा तो वो कौन है प्रभु? वो सारे सृष्टि का स्वामी है, परंतु वो हमारे लिए कंगाल बना। किस लिए? हमें धनी बनाने के लिए। देखो, प्रभु कभी भी कोई भी सेवा मनुष्य से नहीं चाहता, है ना। ये जो भी है ये सब किसका है? प्रभु का है। प्रभु मैं भूखा है, मुझे खाना दो, ऐसा बोलेगा? नहीं है ना, है ना। देखो, जब प्रभु का भजन में, जब भजन संगीता उसका 50 अध्याय उसका 12 वचन, भजन संगीता, भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है, मेरा है। अरे, और प्रभु को ऐसा भूख लग रहा है, प्रभु को तो आपने तोड़ के खाने में कोई दिक्कत है क्या? और जो प्रभु को उसका जरूरत है क्या? नहीं है ना। जगत का जो भी चीज है वो मेरा है, मैंने बनाया, मेरा है, मेरे लिए बनाया। तो फिर मुझे कोई जरूरत है, ऐसा कोई जगत का चीज का जरूरत है तो मानो मुझे किसका परमिशन चाहिए? नहीं। ये जो भी है, अभी आप देखो, किसके पास एक बड़ा महल है तो हम बोलते हैं कितना धनी है, किसके पास एक अच्छा गाड़ी घोड़ा है तो अरे वो कितना श्रीमंत है, ऐसे बोलते हैं। ऐसा श्रीमंत है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं है ना। वो तो प्रभु ने दिया, उसमें से एक छोटा सा भाग है उसके पास, फिर भी हमारे दृष्टि में वो बहुत महान दिखता। पर जो हम प्रभु कितना महान है देखा, वो नहीं देखा, वो जानेगा तो। जब 24 भजन संगीता का 12 वचन, 24 भजन संगीता का 12 वचन, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, जगत और उसमें निवास करने वाले
वाले भी। यहाँ पर रहने वाला भी मेरा है। अभी आप बताओ प्रियो, हमने मतलब प्रभु को क्या समझा? ये दुनिया में ऐसे कोई भी बोल सकता है क्या? नहीं, कोई भी अधिकारी, कोई भी बड़ा व्यक्ति बोल सकता है कि ये सब मेरा है? नहीं है ना। आज तक दुनिया में कोई बोला नहीं, आगे बोलेगा भी नहीं, है ना। वो महान परमेश्वर, आप देखिए वो महान परमेश्वर। इसलिए ना जब पहला कुरिन्दी 10 अध्याय उसका 26 वचन, पहला कुरिन्दी 10 अध्याय का 26 वचन, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। देखा, पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। बोले कि अब तो ये यहाँ पर जो भी हम दिखता है सब प्रभु का है। लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने जब 115 भजन संगीता उसका 17 वचन पढ़ा, 16 वचन 115 का 16 वचन, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। देखा, पृथ्वी वो मनुष्य को दिया है। देखा प्रिय, पृथ्वी में रहने के लिए प्रभु ने वो मनुष्य को दिया। मनुष्य बोलता है कि हमको ये काफी नहीं, इसलिए अभी हम चंद्रमा में जाते हैं। चंद्रमा में उधर जाएगा तो रह सकता है क्या? इधर से जो लेकर गया वो खत्म हो गया तो उधर खत्म। देखा, इधर से जो लेकर गया वो खत्म हो गया तो वो भी खत्म। रहने के लिए इतनी दिया। आप कोई भी कितना भी देखो, अभी भी खोज में है, कहीं ना कहीं रह सकेगा क्या? और उनका आशा है कहीं ना कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। वचन देखो, ये परमेश्वर का वचन है, ये वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है। लोग बोलते हैं हम उधर ऐसे नहीं तो हम उधर ही एक स्टेशन बनाएंगे और उधर जाकर रहेंगे। अभी कुछ देर देख करके आया तो हड्डी में खड़ा नहीं हो सकता। देखो, कुछ देर देख करके आया तो दिमाग भी ठीक काम नहीं करता। देखो, अभी आप सोचो, अरे तुमको यहाँ पर रहने के लिए उधर जाकर के क्यों प्रभु का नाम को निंदा करता? तुमको रहने के लिए जहां पर दिया वहां पर रहो। इसलिए ना कि जो आत्मीय जीवन में भी आत्मिक संगति का महत्व है। आत्मिक संगति से बाहर जाएगा तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो उधर रहने के लिए प्रभु ने आने नहीं किया। आपको जहां के लिए आने किया वहां पर रहना पड़ेगा, नहीं तो आपका आत्मीय जीवन एकदम सूख जाएगा। एक झूठा तसल्ली करके मरने तो जीना पड़ेगा, ये बात है। परंतु वो एक प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन को नहीं बिता पाएगा, है ना। अभी यहाँ पर हम क्या देखता है, आपको मालूम है कि हमारे यीशु मसीह जब दुनिया में था ना, वो हमें तरीके बनाने के लिए इतना दरिद्र बना, है ना। लोगों का सिर का कर देना पड़ता था, है ना। तो लोगों ने पूछा तुम्हारा स्वामी मन कर देता ही क्या? हर रोग लगाने के लिए मौका पॉइंट, अब बोला हाँ देता है बोला। तब जब घर में आया तो पतरस को प्रभु ने पूछा कि मतलब ये घर किससे रहता, अन्य लोगों से या बच्चों से? बोला अन्य लोगों से। तो फिर हम बेच गया ना, चलो तुम समुद्र में जाओ और एक कांटा डालो और उसमें मतलब एक मछली मिलेगा, उसका मुंह में मेरे लिए तेरे लिए है बराबर अमाउंट उसके अंदर है। स्वर्ग देखता है, प्रभु देखता। वो संभव को मालूम है, मत्ती उसका 17 अध्याय का 24 से 27 पढ़ना चाहिए। सर अभी 27 पढ़िएगा टाइम बचाने के लिए। हम उन्हें ठोकर न खिलाए, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर मुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। आप बताओ, ये बात बताने के समय में यीशु मसीह के पॉकेट में एक द्रह्मा भी था? नहीं था प्रियो, उसके पास एक नया पैसा नहीं था। देखा, वो हमारे लिए इतना दरिद्र बना। देखा प्रियो, वो हमारे लिए हमें धनवान बनाने के लिए, हमें उस दरिद्रता में ना डूबने के लिए प्रभु हमारे लिए दरिद्र बना। अब देखो, जब यीशु मसीह जब सूली पर था उस समय में जो था वो कपड़ा भी लोगों ने बांट दिया, है ना। जब लूका 23 अध्याय उसका 34 वचन का आखिरी भाग, और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। देखा, कपड़ा भी बांट लिया, मतलब जो मतलब किसी ने दिया था वो भी बांट कर उन्होंने लिया। मतलब यीशु मसीह के पास कुछ भी नहीं था जन्म से। देखो प्रिय, यीशु मसीह हमारे लिए हमें धनवान बनाने के लिए इतना महान धनवान क्या बना? दरिद्र बना। यीशु मसीह हमारे लिए दरिद्र बना। इस बात को ही समझना अब तो लोगों के लिए कठिन है,
है ना, जिस प्रभु को हम प्रेम करता है वो प्रभु हमारे लिए कैसा कार्य किया जानना भी। यीशु मसीह का देखो, ये दुनिया में जन्म लेने का बात चुनने के लिए अधिकार एक ही व्यक्ति को था, यीशु मसीह था। लेकिन वो कहां पर जन्म हुआ? लूका 2:7 के अनुसार देखेगा तो सड़क में जन्म हुआ, है ना। अगर आप वो वचन पढ़ने के टाइम पर वो ध्यान से सुनना, अभी ये बात को थोड़ा पढ़ना उसको। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। देखा, सराय में भी जगह नहीं था, फिर कहां पर जन्म हुआ? सड़क में। सड़क में जन्म होने के बाद में कहीं भी जगह नहीं मिला तो मतलब उनको मतलब उस गौशाले में नहीं डाला। देखा, अब देखो प्रियो, वो कितना कंगाल बना। हमारे यीशु मसीह आपको मालूम है, जब मंदिर में जाकर प्रचार करते थे, प्रचार होने के बाद में यीशु मसीह कहाँ जाता था? यीशु मसीह को रहने के लिए घर नहीं था, है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 53 वचन आखिरी वचन पढ़ रहा, तब कोई अपने अपने घर चले गए। 8 अध्याय का पहला वचन, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। हाँ देखा, यीशु जैतून की पहाड़ पर गया और को वो फिर मंदिर में और को वापस अभी कहां से आया? पहाड़ से। इसका मतलब क्या है? उसको सिर झुकाने के लिए जगह नहीं था। वो एक शास्त्री आके प्रभु को बोला था कि मैं तेरे पीछे आऊंगा, आपको याद है? उस समय में प्रभु ने क्या बोला? मत्ती 8 अध्याय उसका 19-20 वचन, मत्ती 8 अध्याय का 19-20। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। देखा, कौन है प्रियो? सारी चीजों का मालिक। और ये वो दुनिया में मनुष्य बनकर आया, हमें धनवान बनाने के लिए। वो कितना कंगाल बना, वो कितना कंगाल बना। हमें ये बात को जानना है ना। उसको सिर झुकाने के लिए जगह नहीं था, है? वो पहाड़ पर जाकर के प्रार्थना में, पिता के साथ प्रार्थना में समय बिताते थे। रात पर सुबह वो मंदिर में आते थे। कैसा प्रभु है ना, हमारे प्रभु के जैसा कोई है? मतलब अनेक लोगों को हर प्रकार मदद करने वाला। प्रभु ने बोला ना, एक परिश्रम करने वाले बोझ से तो मेरे पास आओ। प्रभु के पास जो भी आया उनको सबको प्रभु ने मदद किया। आप देखो, कंगाल है ना, प्रभु कंगाल है, लेकिन जो भी आया उनका सारा जरूरत, एक आधा जरूरत नहीं, सब जरूरत। देखा, इसका मतलब अभी अंधा आया, दोष नहीं दिया, लंगड़ा आया, बेल दिया। अब देखो, खोड़ी आया, संगाई दिया। देने के लिए कुछ है, देने के लिए कुछ है। हमारे यीशु के पास देने के लिए कुछ है। और दुष्ट आत्मा से भरा हुआ लोग आया, छुटकारा दिया, है ना। भूखा लोग आया, खाना दिया। देखा, यीशु मसीह भूखा रहा, पर तुम यीशु मसीह के पास आने वालों को प्रभु भूखा नहीं देने देता। क्या गुण है प्रियो, हमारा प्रभु कितना महान है। उसके पास दुनिया के रीति में कुछ भी नहीं, परंतु उसके पास आने वालों को वो सब कुछ देता। हमारे प्रभु के जैसा कोई है क्या प्रियो? कोई नहीं, है ना। ऐसा कोई नहीं, कोई नहीं, है ना। मतलब प्रभु ने मृत्यु की वेदना में तड़पने वालों को, जो मर गया उसको जिला कर दिया। क्या सामर्थ्य है। आप देखो, प्रभु कोई भी इस दुख को देख करके वो छोड़कर नहीं जा सकता। वहां पर भी सांत्वना देने वाला, सांत्वना लाने वाला, हर प्रकार, है ना, पाप में जीने वालों को पाप क्षमा देने वाला, है ना प्रियो। इसका मतलब वो सबके लिए सब कुछ है, वो सबके लिए सब कुछ है। देखा, देखेगा तो उसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन वो सबके लिए सब कुछ बना। वो हमारे प्रभु का एक खूबी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परंतु उसको सहायता चाहिए था, लेकिन किसी से सहायता नहीं मिला, क्योंकि वचन में लिखा है ना। जब 69 भजन संगीता का 20 वचन पढ़ना, 69 का 20। मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को न पाया। देखा,
प्रभु पर कोई किसी ने तरस नहीं खाया। नहीं खाया। प्रियो, यहाँ पर ये सब क्या दिखाता है प्रियो? है उसका अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह हमें धनवान बनाने के लिए वो हमारे लिए इतना कंगाल बना। प्रियो, हम लोग हमेशा यीशु मसीह की ओर देखना चाहिए, ठीक है ना? मतलब अभी आप देखो पूरा अखिलांड में, है ना, पूरा अखिलांड में, मतलब पूरा यूनिवर्सल में ये पृथ्वी बोलेगा तो एक डॉट समान है, सिर्फ एक डॉट समान, इतना छोटा सा है, एक डॉट समान पृथ्वी। इस डॉट समान रहने वाला पृथ्वी में हम लोग रहता, तो फिर हम लोग क्या चीज है? कुछ भी नहीं। अरे पृथ्वी के सामने हम लोग क्या चीज है? कुछ भी नहीं। परंतु अभी भी प्रभु ने क्या बोला मालूम है? तुम्हारा बाल तक गिना हुआ। आप देखो प्रियो, प्रभु का हमारे प्रति कितना ख्याल है। ये दुनिया एक छोटा, ये पृथ्वी, प्रभु की सृष्टि के सामने एक छोटा डॉट है, उसमें रहने वाला हमारे बारे में प्रभु को कितना चिंता है ना? मत्ती की सुसमाचार 10:31 हो जाए। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। देखा, हम इतना महान है क्या? अरे मनुष्य कितना नाजुक है ना? प्रभु का वचन क्या बोलता है? मनुष्य घास की समान है, मनुष्य फूल की समान है, मनुष्य बादल की समान है, मनुष्य कुमल की समान है। मनुष्य कितना भी खड़ा रहेगा तो एक श्वास है। देखा, इतना सा एक सादा मानव, इतना तुच्छ मनुष्य को प्रभु कितना आदर करता है। आप सोचो प्रियो, हमें मिला हुआ अनुग्रह कितना बड़ा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम लोग उस महान परमेश्वर को थोड़ा जानना चाहिए, है ना? प्रभु को हमें जानना, प्रभु के बारे में मतलब लोगों को जानकारी बहुत कम है। कल मैंने आपको संदेश में बताया था, आपको कल का संदेश मिला? नहीं मिला। हाँ, मतलब वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। कौन है? सर्वज्ञानी परमेश्वर है। मतलब हम लोग उस प्रभु को सही रीति में जानता है क्या प्रियो? अभी यहाँ पर बैठा हुआ लोग उस प्रभु को जानने से आपका दिल कितना अधिक प्रभु की ओर एकाग्र होना चाहिए, क्योंकि आप प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके वचन सुनने के समय में मतलब थोड़ा भी अन्य चिंताओं में, अन्य बातों में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु आपका हृदय के विचार को जानता है। मतलब आप कुछ अन्य बातों पर जाता है तो आप प्रभु को तुच्छ कर रहे हैं, वहां पे हो। शैतान की रीति क्या है? आप एकाग्र मन के साथ प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के वचन को ध्यान ना करें। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु हमारा सोच विचार को सब जानता है ना? सोच विचार को जानता है, हमारी भावना को जानता है। बहुत बड़ी बात है। हम लोग, हमको ये बात को जानना, मैं प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु की उपस्थिति में मैं प्रभु को किस रीति में मैं जानता हूँ, प्रभु मुझे कैसे जानता है, वो जानना जरूरी बात है ना? यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु हमारा बाल तक गिरा हुआ है, ये बात है। मतलब इतना आकाश विधान में कितना तारा है, साइंस को अभी भी मालूम नहीं। मतलब हमारा प्रभु वो सारे ताराओं को नाम दिया हुआ है, वो नाम लेकर पुकारता, वो प्रभु उसको सबको संभालता अपना वचन से। आप देखो प्रियो, हमारा प्रभु इतना महान है ना? वो महान प्रभु अंबर इतना बड़ा अनुग्रह दिया। आज हमें ये बात को हमेशा कबूल करना है, प्रभु मैं जो कुछ भी हूँ तेरा अनुग्रह से। बोला आज भी बोला है, आज हम जिंदा है प्रभु का अनुग्रह है। आज सवेरे अब खड़ा हो गया प्रभु का अनुग्रह है। आपको घर है प्रभु का अनुग्रह है, आपको गाड़ी है प्रभु का अनुग्रह से, आपको एजुकेशन है प्रभु का अनुग्रह है, आपको नौकरी है प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु का अनुग्रह से ये सब कुछ आपको मिला। आप बोलेगा नहीं नहीं मैंने बहुत मेहनत किया, वो मेहनत करने का सामर्थ्य भी प्रभु ने दिया, प्रभु का अनुग्रह। बोलो सर, 15 में वो कहता है, 15:10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। देखा प्रियो, प्रभु का अनुग्रह आज भी बहुत लोग है ना, प्रभु का अनुग्रह को
व्यर्थ कर रहा है, व्यर्थ कर रहा है। क्योंकि जो प्रभु को पाने के बाद में किस रीति में प्रभु में बना रहना चाहिए उसका बारे में बहुत लोग नहीं समझता। इस कारण वो लोग प्रभु का अनुग्रह को व्यर्थ कर रहे हैं। एक दिन जब न्यायासन के सामने जब जाएगा तब तो मालूम पड़ेगा। क्योंकि जो उधार पाया हमारा बहन से पाया क्या? नहीं है ना। इफिसियंस 2:8 में क्या बोला? अनुग्रह से। देखा, अनुग्रह से हमारा उधार हुआ। अब सोचो, अगर हम उधार पाया व्यक्ति जरूर अनुग्रह पाया व्यक्ति है ना। प्रभु का अनुग्रह बिना किसी का उधार नहीं होता। ऐसा है तो प्रभु ने हम पर इतना बड़ा अनुग्रह उंडेला। आज हम जो कुछ भी है प्रियो प्रभु का अनुग्रह से। इसके मतलब प्रभु का अनुग्रह कितना बड़ा है। वो हमें संपन्न बनाने के लिए वो हमारे लिए दरिद्र बना। ये अनुग्रह को हमें जानना चाहिए। इस अनुग्रह के प्रति हम बहुत आभारी रहना चाहिए, है ना। अगर हम आभारी नहीं रहता बहुत दुखदायी बात है, बहुत दुखदायी बात है ना। आज मुझे मिला हुआ उस अनुग्रह के लिए मैं आभारी है क्या? आज के दिन में सवेरे उठने के बाद, आज हम लोग सब सवेरे क्यों उठा? प्रभु का अनुग्रह से उठा। प्रभु का अनुग्रह के हाथ हमारे साथ है। क्योंकि मतलब गीत गाने के टाइम पर भी रिंकू ने बोला, फिलहाल के 3 का 22-23 मतलब प्रभु का अनुग्रह हर रोज नया होते जाता। प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर नया होते जाता। बहुत बड़ी बात है प्रिय, बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु का अनुग्रह आया हुआ हम लोग उस अनुग्रह का दादा को, वो अनुग्रह से परिपूर्ण होकर के दुनिया में रहता था हमको सबको अनुग्रह देने के लिए, है ना। और कमी नहीं किया प्रभु ने, बहुत इसका अनुग्रह दिया। दूसरा आप देखते हैं कि परमेश्वर की दया, प्रभु की दया है। मतलब कितना बड़ा दया प्रभु ने उस पर उंडेला, उस स्त्री पर उंडेला, वो पावनी स्त्री पर, है ना। उसका वो 8 अध्याय का 10-11 वचन का 10 और 11 वचन का शुरुआत करना। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? वो कहाँ गई? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। देखा अब देखो प्रियो, सब कहाँ गए? थोड़ी देर के बाद में प्रभु सिर उठा करके देखा, उधर कोई भी नहीं। सब कहाँ गया? प्रियो, जो करुणा भाई प्रभु के पास आने के बाद वहां पर रुक नहीं पाया। देखिए ना, मतलब प्रभु का एक वजन, प्रभु का एक लोगों के साथ का मतलब बातचीत कितना गहरा है। हमारे प्रभु का बारे में एक सच्चा ज्ञान रखना चाहिए। प्रभु के बारे में 103 का 8 वचन का शुरुआत पढ़ना। 103 का 8 वचन का शुरुआत। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला। बस यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है। देखा, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है। प्रियो, प्रभु का दया कितना बड़ा है, हमें इस बात को जानना है। हमारा अनेक अवस्था में, हमारे में आज तक हम लोग क्यों जीवित है? प्रभु की दया है। प्रभु का दया हम पर है। आपको मालूम है हिटलर बहुत भयंकर व्यक्ति था। हिटलर क्या किया? आखिर में आत्महत्या किया। क्या किया? आत्महत्या किया, है ना। बड़े बड़े दुनिया का बड़े बड़े करोड़पति लोग, बड़े बड़े व्यवसायी लोग, एक्टर लोग, बहुत लोगों ने आत्महत्या किया। क्यों किया? क्योंकि उन पर दया नहीं, उन पर दया नहीं। प्रियो, हमें उससे भी बड़ा संकट आया, संघर्ष आया, पर हमें से कोई आत्महत्या किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? प्रभु बचाता, प्रभु में सांत्वना देता, प्रभु हमारे दुख मुसीबतों में हमको जो आश्वासन चाहिए वो देता। और उस अपने जीवन के अनुभव में कहने वाले एक बात आपको याद होगा, 2 कोरिन्थी में उसका 1 अध्याय उसका 3 से 5 में मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। देखा प्रियो, किसी प्रकार का क्लेश में रहने वालों को, देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो झूठा लोग है, जो सच्चा उधार नहीं पाया, वो लोग धोखा खा सकता है। वो लोग
दुनिया के लोगों के जैसा। इसलिए है ना, कई लोग बोलते हैं ना, कोई विश्वासी भी आत्महत्या किया। क्यों किया? क्योंकि उनका उद्धार नहीं हुआ था। उद्धार पाए हुए एक व्यक्ति को प्रभु कोई भी अवस्था में प्रभु सांत्वना का आवाज सुनाएगा, और ऐसा कुछ मतलब प्रभु का निंदा होने वाला बातों से बचाएगा। मैं अभी नंदुरबार में एक बार प्रचार कर रहा था, वहां पर कम से कम उनका सेवक लोग ही कम से कम 100 से ऊपर है, मतलब पास्टर लोग है ना। एक व्यक्ति ऐसे सामने बैठ करके नींद ले रहा था, वचन सुनने नहीं हो रहा था। मैंने उसको पूछा कि भाई क्या सच में आपने उद्धार पाया क्या? भाई मैं तो पास्टर है। बोला आप पास्टर है वो बात अलग है, मतलब आपको उद्धार हुआ है क्या? है मैं बोला आप वचन नहीं सुन, आपने आज क्या संदेश सुना? वो हमारे है। मैंने बोला आपको उद्धार पाने की जरूरत है, नहीं तो शैतान आपको लेके जाएगा। आपको मालूम है 2 हफ्ता के बाद वो व्यक्ति आत्महत्या किया। देखो प्रभु ने उसको वाणी दिया, प्रभु ने उसको वचन दिया, पर वो मन नहीं फिरा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज भी ये संदेश सुनने वाला मैं आपको बोलता हूँ, आपको उद्धार हुआ है कि नहीं? आप प्रभु में रहता है कि नहीं वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ, आप पानी में डूबा है कि नहीं वो मैं नहीं पूछता हूँ, आपका उद्धार हुआ है क्या? आज भी सच्चा दिल से आप प्रभु का वचन के प्रति भूखा प्यासा है क्या? आप प्रभु का सच में करुणा का पात्र है क्या? बहुत बड़ी बात है। प्रभु सब पर दया करता है। प्रभु की दया है, आज और एक बार हमें संदेश सुनने का मौका प्रभु दे रहा है। जिस पर भी अगर आप सही रीति में अगर उद्धार नहीं हुआ है तो इसलिए आपको बोलता ना, मंडली में बहुत लोग डुबकी लेकर के प्रोमेश लेकर के नरक जा रहा है। कहा जा रहा है? डुबकी भी लिया, प्रोमेश भी लिया, जाता कहा? नरक में। क्योंकि उनके जीवन में थोड़ा भी प्रभु का भय नहीं, प्रभु का थोड़ा भी स्मेल नहीं, थोड़ा भी प्रभु का गुण नहीं। मनमानी में आएगा जाएगा, प्रोमेश रहेगा, दुनियादारी में चलते रहेगा। देखो बाइबल नहीं पढ़ेगा, प्रार्थना जीवन नहीं, पवित्र जीवन नहीं, झूठा है। वो लोग भयंकर नरक के सेंटर में जा रहा है। प्रियो नया जन्म, ऐसे लोग सच में उद्धार पाना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने अभी नहीं किया। मैंने उद्धार हो गया, डुबकी लिया ना, अभी कैसे होगा? अभी कैसे बोलूं मैं इतना दिन से परफॉर्मेंस भी लेते रहा, डुबकी भी लिया, तो मेरा उद्धार नहीं हुआ। उनका दिल गवाही देता, दिल गवाही देता। अभी देखो, अब ये पापनी स्त्री यहां पर आया, प्रभु ने सिर्फ एक ही शब्द का क्या बोला था? तो 8 अध्याय के 7 वचन की आखिरी बार वापस एक बार पढ़ना, योहन्ना 8 अध्याय का 7 वचन का। तुमने जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। क्यों? अभी यीशु मसीह को मालूम है इधर जितना भी लोग हैं उसको पत्रवाह करने के लिए इतने लोगों में एक ही योग्य है, वो यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह है। बाकी कोई भी मार सकता है क्या? नहीं, क्योंकि अविरेत व्यक्ति वहां पर एक ही है, वो यीशु मसीह है। अब देखो प्रियो, हमें ये बात को जानना, यहाँ पर हमारे बीच में प्रभु हमसे चू चू करके बात करता है। हर एक लोग सही रीति में पहचानना प्रियो। आपको एक नया सृष्टि हुआ अनुभव है क्या? पाप क्षमा का अनुभव है क्या? सच्चा स्वर्गीय आनंद में भरा है क्या? आज प्रभु आएगा मैं जाऊंगा करके पक्का निर्णय है क्या? हाँ, ये बात पक्की बात है। आत्मा पाए बिना वो व्यक्ति दिल से एक गवाही नहीं दे सकता। ऐसा व्यक्ति कभी भी गलत स्थानों में नहीं जाएगा। ये जो झूठा लोग जो है, कहीं भी जाएगा तो नामदारी लोगों के साथ मिल जाएगा, वो आत्मीय जीवन में कभी बढ़ नहीं सकता। फिर हम कैसे मानो रोमन कैथोलिक के लोगों के बीच में जाएगा? नहीं जा सकता, उनके वंशों में नहीं मिल सकता। मैं तो बोलता हूँ पेंटेकोस्ट लोगों के बीच में हम नहीं जा सकता, इतना हमें मुश्किल है। आप बताओ, क्योंकि उनमें भी उधार पाए लोग बहुत कम है। उनका जो भी बात है वो एक दूसरा आत्मा है प्रियो। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, आप कभी भी कहीं भी जाता है ना, सच्चा उधार पाए हुए लोगों का झूठ ढूंढना। इसलिए अगर आपको उपदेश के बारे में अगर सही प्रकार का अनुभव बताएगा तो ब्रदर मिलोगे, ठीक है ना? तो सच्चा वचन आपको सिखाएगा। कोई ब्रदर में असेंबली है कि नहीं वो देखना, ये नहीं ढूंढता, कहीं भी जाता है ना। मैं आपको बोलता हूं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को फंसा रहे हैं, आप आत्मीय जीवन में गिरावट ला रहे हैं,
आप प्रभु के नाम को निंदा कर रहे हैं, ये बात देखना, स्वर्ग मतलब आपके ऊपर मतलब लाल रंग में लिखेगा है, क्योंकि आपने प्रभु का सम्मान नहीं किया। देखो यहां पर कितना बड़ी बात है मतलब कोई भी पत्र मारो पर तो योग्यता चाहिए, योग्यता चाहिए। बिना योग्य, आज कई लोग दूसरे के ऊपर दोष लगाता है। अरे तुमको दोष लगाने के लिए तू निर्दोष है क्या? अगर तू निर्दोष है तभी दोष लगाओ। तुम दोषी होकर के कैसे लोगों को मानो दोष लगाता? भयंकर पाप है वो, असहनीय सजा का योग्य है। आप देखना, इसलिए ये जो दोष लगाने वाला गुण जो है वो एक अच्छा गुण नहीं, वो अच्छा को भी नहीं है। तो अपने को पहले बात ये जानना है प्रियो, प्रभु यहाँ पर जो बताए वो बात तो बहुत गहरा बात है ना। वहां पर क्या हुआ जब उसका 9 वचन 8 अध्याय का 9 वचन, यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया। एक्चुअली वहां पर एक शब्द आना चाहिए लेकिन आपका परिभाषा में नहीं आया। उनका मन उनको दोष दिया। क्या है? उनका मन उनको गवाही दिया कि तू पापी है, तू पापी है। प्रियो आप उसको लिख कर रखना, क्योंकि आपको उसमें कट गया, वो मन आया ही नहीं। आपका भाषा में पक्का लिख कर रखना कहीं ऊपर, है ना, क्योंकि उन लोग ये बात सुना, उनका मन गवाही दिया कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मुझे ये इसको पत्थर मारने का कोई योग्यता नहीं। देखा, उसका मन गवाही दिया, पत्थर नीचे गिर गया, हाथ में पकड़ लाया हुआ पत्थर नीचे गिर गया। अब देखो प्रियो, और वो वहां पर रुक नहीं पाया क्योंकि मैं पापी हूं। प्रियो एक बात, यहां पर बैठ करके वचन सुनने के टाइम पर भी आपका दिल क्या गवाही दे रहा है? देखो हमारे जीवन में जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 21 वचन, ये बहुत स्पष्ट बताता है, आपको याद होगा, पहला यूहन्ना 3 का 21, क्योंकि ये प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होता। देखा, आज प्रभु की उपस्थिति में आया हुआ ये वचन सुनने वाला आप सब पवित्र लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, सच्ची में आपका जीवन में आज ये वचन सुनने के टाइम पर आपका दिल में क्या गवाही हो रहा है? आपका दिल में क्या गवाही हो रहा है? आप सोचो प्रिय, बहुत ध्यान से सुनना, है ना, क्योंकि ये वचन सुनने के समय में उनका दिल में जो पाप में जीवन बिताता है, गलत कामों में जीवन बिताता है, उनका दिल गवाही देता। जब 39 भजन संहिता का 12 वचन, उसमें क्या लिखा? शुरुआत पढ़ना, 39 नहीं सॉरी 36 भजन संहिता का 12 वचन। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय में भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उनकी दृष्टि में नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं, मतलब दुष्ट का दिल में वो भाव ही है करके उसको गवाही है, ऐसा आना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब मराठी में तो देखो, मराठी है कोई है 36 का 12 वचन। दुर्जनाच्या मनातून अधर्माचा ध्वनी निघत असतो। देखा, वो थोड़ा मराठी में बड़ा लग रहा है। देखा, दुष्ट का दिल से अधर्म का निकलता है, मतलब उनका दिल गवाही देता है कि वो तू पापी है, तू पापी है। आप देखो प्रियो, है ना, पाप में जीते हुए निश्चित होकर के लोग प्रभु में हाथ डालता। आप देखो, प्रभु में हाथ डालने से पहले क्या करना चाहिए? अपने आप को परखना चाहिए प्रियो, है। पर जो लोग अयोग्य रीति में हाथ बढ़ा करके दंड को खा रहा है, पी रहा है, भयंकर सजा की ओर बढ़ रहा है, कितना भयंकर बात है प्रियो। हमें यह बात को जानना, मसीह जीवन में हमको एक सच्चा गवाही चाहिए प्रियो, है। मतलब पौलुस के भाषा में प्रेतों का उसका 24 अध्याय का 16 वचन है कि इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। मतलब क्या है कि वो मेरे को किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं भाई, मेरे को किसी के साथ कोई नफरत नहीं, कोई बार नहीं, मैं हर एक को प्रेम करता हूँ, मेरे पास सबके प्रति प्रेम है। कोई किसी ने कुछ धोखा दिया, बदनाम किया, निंदा किया, नुकसान किया, कष्ट दिया, तकलीफ दिया, परंतु मैंने क्षमा कर दिया। मुझे मेरे सब भाइयों के साथ
और मुझे प्रभु के साथ एक शुद्ध मन है, हो वो है प्रभु से मिलने के लिए तैयारी मन। हाँ ऐसे नहीं मतलब कोई भी देख रहे नहीं मैं इसको प्रेस नहीं करूंगा, मैं उसको प्रेस मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि एक मन नहीं। ऐसे लोग स्वर्ग में मिलेगा नहीं है ना। हम प्रभु की अनुग्रह पाया हुआ लोग, दया पाया हुआ लोग, जैसा मैंने तुम पर दया किया, जैसा मैंने तुम पर अनुग्रह किया, तुम दूसरे के साथ करना चाहिए। किया है कि नहीं किया हो। प्रभु बोलता है उनको भी दया मिलेगा, उनको भी दया नहीं मिलेगा, उनको भी करुणा नहीं मिलेगा, नष्ट हो जाएगा। व्यर्थ ना करना प्रियो, वो सीरियसली समझो। हम एकदम आखिरी क्षणों में हैं, किसी के प्रति हमारे दिल में नफरत कड़वाहट ना रखे। हाँ कई लोगों के साथ हम संगति नहीं कर सकते, वो बात अलग है, क्योंकि उनका गलत उपदेश है, वो बात अलग है। परंतु हम एक ही रोटी का भागीदार, हमारे आपस में मेल मिलाप होना बहुत जरूरी बात है। बाकी झूठे लोग तो चाहे गया वो तो अलग है, उनका बात का चिंता ही नहीं। बहुत अनमोल बात है प्रियो। आप देखिए अभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को पूछता है, उसका 8 अध्याय का 9 वचन का भी पाठ। और यीशु अकेला रह गया और वह स्त्री बीच में खड़ी रह गई। देखो अकेला रह गया, अभी उधर कोई नहीं है ना। उस समय में उसका 11 वचन का पर पढ़ना। उसने कहा हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। देखा मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। प्रियो एक बात हमें मानना चाहिए कि मैं तुझे दंड नहीं देता, क्योंकि तेरा पाप का सजा का दंड मैं लेता। बोलने का ऐसा है, नहीं समझा? क्योंकि मैं तेरे लिए भी मरने के लिए आया, तेरा भी पाप की सजा में उड़ाने के लिए आया। बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह उसको बोलता है कि मतलब पापी है तो तुझे सजा मिलना चाहिए मेरे सामने, पर मैं दंड नहीं देता, क्योंकि मैं तेरा दंड उड़ाने के लिए आया। कितना बड़ी बात है प्रियो, ये बात तो समझना। अभी भी वो प्रभु हमारे बीच में है ना। यूहन्ना ने यीशु मसीह को देख करके क्या गवाही दिया? यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 29 वचन आपको सबको मालूम। देखो ये परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रियो बहुत बड़ी बात है। हमारा पाप को उड़ाने जाने वाला मेमना बनकर यीशु मसीह दुनिया में आया, वो हमारे लिए कंगार बना। कौन क्या बना है ना। और सूली में हम क्या देखता? पहला पत्रोस 2 अध्याय का 24 वचन, वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के। प्रियो वो क्रूस पर चढ़ने के समय में सारे मानव जाति का आदम पीढ़ी की आखिरी जन्म होने वाला उस व्यक्ति का भी पाप का सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। बाप रे, ये बात को थोड़ा समझना बड़ी बात है। ये बात को देख करके विश्वास करेगा वही व्यक्ति धर्मी गिना जाएगा। ओह देखा, हमें धर्मी बनाने के लिए ये प्रयोग हुआ है ना, बहुत गहरा है ना। जब 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय के 21 वचन, ये सच में है ना, मतलब पवित्र लोगों को बहुत गहराई में समझना चाहिए। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। कितना गहरी बात है प्रियो, परमेश्वर का धार्मिकता में बनने के लिए। प्रियो यीशु मसीह में विश्वास किया वो व्यक्ति स्वर्ग के सामने, पिता परमेश्वर के सामने, वो व्यक्ति कभी पाप नहीं किया, वो भी पाप नहीं किया, उसमें पाप नहीं। ऐसा गिनता क्या सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु हमें लाया हुआ पदवी के बारे में तक बहुत लोग अच्छा है। अगर वो जानने से कितना अच्छा था, यीशु मसीह हमारे लिए क्या नहीं बना प्रियो। यीशु मसीह हमारे पाप का, उस पाप के कारण प्रभु को मार मिला, उसको बॉक्सिंग मारा, उसके ऊपर थूका है ना, किलो का मूड बनाकर लाठी से सिर पर मारा, हाथों में पांवों में कील ठोका, वो पूरा पेड़ खेती का ना जैसा छेदा गया। ये सब क्यों? मेरे और आपके पाप था। वो पाप का सजा यीशु मसीह हमारे लिए उठाया है ना। ये सच्चाई विश्वास करके जो भी प्रभु यीशु को अपना प्रभुता देगा, अपना प्रभु मान के ग्रहण करेगा, उसको मुफ्त में उद्धार मिलेगा। कितना श्रेष्ठ बात है। दुनिया को ये सच्चाई मालूम नहीं, परंतु प्रभु का अनुग्रह से
प्रभु ने ये सत्य समाचार हम तक पहुंचाया, प्रभु ने हमें वो दिया, है ना। तो इसलिए हमारा पाप का सजा हमें उड़ाना चाहिए था, वो स्थान प्रभु ने लिया और मेरे लिए प्रभु ने सहा। ये बात विश्वास करके प्रभु यीशु को दिल देने वाला बच गया, नहीं तो सजा का पात्र बनकर रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। आखिरी इसमें एक संदेश प्रभु ने दिया उस स्त्री को। वो क्या संदेश था? उसका 11 वचन का 8 का 11 वचन का भी पाठ। जा और फिर पाप न कर। हाँ प्रियो, इतना ही बड़ी बात है। प्रभु के पास जो भी आता है प्रभु उसको पाप क्षमा देता है। पाप क्षमा पाए हुए लोग वापस पाप नहीं करना चाहिए, ये एक बड़ी बात, यही संदेश है। उधार पाए हुए लोग वापस पाप नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तो, क्योंकि प्रभु का हमारे प्रति इच्छा, पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 सबको याद है। हाँ, प्रभु की इच्छा है कि पवित्र बनो। प्रियो, हमारे जीवन में देखो, अगर धन खो दिया कोई बात नहीं, है ना, हमारा ताकत खो दिया कोई बात नहीं, परंतु पवित्रता ही नहीं खोना, वो बड़ा समस्या है। आपका धन चोरी हो गया, नष्ट हो गया, कोई बात नहीं। आपको बीमारी होकर के ताकत चला गया, कोई बात नहीं, परंतु पवित्र जीवन को नष्ट नहीं करना। पवित्र जीवन को नष्ट नहीं करना, उसका नष्ट क्या है? अनंतता का नष्ट है ना। इब्रानियों 12:14 बहुत ध्यान से आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ आप प्रभु को उपस्थिति में कभी नहीं भूलना। सबसे मेल मिलाप रखो और पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखे। हाँ प्रियो, किसके बिना, पवित्रता के बिना कोई प्रभु को नहीं देखेगा। अब ये वचन सुनने के टाइम पर आपका दिल में आने वाला विचारों के द्वारा पाप करके आप प्रभु से दूर हो सकता है प्रियो, है ना। इसलिए मैं बोलता है अच्छा दिल से आओ, सच्चा दिल से आओ, है ना। प्रभु का वचन को हमारे दिल में काम करने दो। अगर ऐसे नहीं हुआ तो आपको मालूम है, पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5:8 में प्रभु ने बोला, जिसका दिल पवित्र हो प्रभु को देखेगा। प्रियो, दिल पवित्र नहीं है तो प्रभु को कभी नहीं देखेगा। यीशु मसीह ने बजाए वो शब्द है मत्ती 5:8, जिनका मन शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। देखेगा, वो परमेश्वर को देखेगा। ये बात भजन संहिता 11 अध्याय उसका 7 वचन की आखिरी में भी लिखा है। भजन संहिता 11 अध्याय उसका 7 वचन का भी पाठ, धर्मी जन उसका दर्शन बोलेगा तो देखेगा, धर्मी जन उसको देखेगा। प्रियो, दावीद के समान हर एक पवित्र लोगों को बोलने के लिए आना चाहिए। उसका भजन संहिता 17 अध्याय 15 वचन, हर एक पवित्र लोगों को जो प्रभु से नाता जोड़ा, उधार पाया, उसको एक कहने के लिए आना चाहिए। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। देखा, और जब मैं जागूंगा बोलेगा तो प्रभु के आगमन होगा, तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट हूँ। देखा, तेरा स्वरूप को देखकर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा। प्रियो, परमेश्वर का चेहरा कोई नहीं देख सकता, परंतु मंडली को प्रभु का चेहरा देखने का प्रभु ने कृपा दिया, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 4 वचन, क्योंकि वे उसका मुंह देखेंगे। वे उनका मुंह देखेंगे। प्रियो, प्रभु का जन, हम लोग कितना धनी लोग हैं, लेकिन एक बात इसमें प्रभु देने वाला संदेश, जो भी अनुग्रह पाया, जो भी दया पाया, वो आगे को पाप ना करे, पाप ना करे। अपने दिल को किसी प्रकार भी कठोर करके प्रभु के जीवन से दूर ना हो, है ना। इतना बड़ा अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया, इतना बड़ा दया अंबर उंडेला। अभी आप देखिए, अभी ये पावनी स्त्री कभी अपने मनमानी में जीवन बिताएगा? कभी नहीं, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि उन पर नहीं पड़ने से उसी टाइम पर वो उपद्रव करके मारा जाता। पर जो प्रभु ने उस पर अनुग्रह किया, प्रभु ने उस पर दया किया, उससे बढ़कर दया अनुग्रह पाया हुआ लोग हम लोग। अनंत आग में हम जलना चाहिए था, पर जो प्रभु ने हमें बचाया। अभी प्रभु को एक ही संदेश हमारे लिए, आगे को पाप ना कर, आगे को पाप ना कर। एक सच्चा उस उदार के आनंद में, उस उदार का गवाही देते हुए प्रभु का गौरव करना, ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। हमें परखना है आज मेरे जीवन का आम है सही में, मतलब प्रभु का हमारे लिए संदेश आज उदार पाए वाले लोगों के लिए ना, इसमें संदेश यही है, आगे को तो पाप ना करना। प्रियो, आज हम एक सच्चा निर्णय लेंगे, प्रभु को दुख देने वाला
प्रभु का मन को मतलब हमारे प्रति वेदना देने वाला ऐसा कोई भी काम मैं नहीं करूंगा, क्या सचमुच में हम ऐसा एक निर्णय ले पाएंगे? परखना प्रियो, अवसर को बहुमूल्य जानो, अभी भी सच में परखो, है ना। जो उधार नहीं पाया उनको कितना भी समझाएगा तो समझेगा नहीं, वो तो और भी बिगड़ जाएगा। इसलिए अंत समय में प्रभु मंडली को भी पवित्र शुद्ध करने का टाइम है प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो भी लोग सच्चा उधार नहीं पाया ना, उनको उगाड़ कर प्रभु भेजने का टाइम आ गया। इससे पहले भी प्रभु ने मौका देकर, टाइम देकर कई लोगों को अवसर दिया और नहीं माना, प्रभु ने निकाला, और भी कई लोगों को वापस अवसर दिया, परंतु उनका भी टाइम आ गया, क्योंकि अभी एकदम फिनिशिंग पॉइंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परखना प्रियो अपने जीवन में मैं सही प्रकार मेरा उधार हुआ है कि नहीं। आज मैं प्रभु की आत्मा में, उस आत्मा के अगुवाई में चलने वाला है क्या? एक सच्चा पवित्र जीवन में बिना पा रहा है कि नहीं? प्रभु के साथ मेरा एक अटूट संबंध है कि नहीं? ये बात को पड़ेगा। दिल क्या गवाही दे रहा है, ये बात को जाना। प्रभु के वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।